दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया नोटिस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया है। यह मामला रांची में सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित कई अन्य जमीनों के खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यह दूसरा मामला है जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने झारखंड के सीएम को समन जारी किया था। ईडी के दूसरे समन पर सीएम हेमंत सोरेन पिछले वर्ष 18 नवंबर को ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को होगा मतदान। झारखंड में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। डुमरी विधानसभा का यह सीट झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से रिक्त हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाकर पहले ही ऐलान कर दिया है कि यहां किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डुमरी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होगी, वहीं 8 सितंबर को मतों की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक और प्रदेश के पूर्व शिक्षा और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का बीते 6 अप्रैल को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनके निधन से रिक्त हुई सीट पर अगले 6 महीने में उपचुनाव कराना था। झारखंड के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। 9 और 10 अगस्त को कई इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। यह बारिश झारखंड के कई इलाकों में धान की खेती के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ऐसा ही मौसम जारी रहेगा। 9 अगस्त तक झारखंड में कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह विक्षोभ का असर है। इसका असर पलामू प्रमंडल के जिलों में दिख रहा है। 9 और 10 तारीख को चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के 37 इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में सिंचाई योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के मामलों में 37 इंजीनियरों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित कर लिया है। इनमें कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ वर्षों से जांच चल रही है। कुछ पर आरोप तय हो चुके हैं, कुछ के खिलाफ राशि रिकवरी के आदेश भी जारी किए गए हैं। जिन इंजीनियरों पर कार्रवाई होनी है उनमें 15 से अधिक इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं। जांच में भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने पर उनसे राशि की वसूली की जाएगी। झारखंड में जल संसाधन विभाग के कई इंजीनियर दूसरे विभाग में योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी सूची मांगी है जिनका मूल विभाग जल संसाधन है। जेल में बंद आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज। झारखंड की राजधानी रांची में हुए आर्मी जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी छवि रंजन को अब जमानत नहीं मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय की स्पेशल कोर्ट ने आईएएस छवि रंजन की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी की स्पेशल अदालत के विशेष न्यायाधीश की अदालत में यह सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा का खुलासा सबसे पहले आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ आईएएस छवि रंजन ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जमानत की गुजारिश की थी। इसको लेकर 5 अगस्त को सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
5 महीनों में आईटी कंपनी में 50,000 फ्रेशर्स को मिलेगी नौकरी। देश के आईटी कंपनियों में नौकरी करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मीडिया की खबरों को माने तो देश की प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियां जुलाई-दिसंबर 2023 के बीच देश भर में आईटी और नॉन आईटी दोनों सेक्टर्स लगभग 50,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने की तैयारी कर रही है। एडटेक प्लेटफॉर्म ने अपने सर्वे में कहा है कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव को तेजी से अपनाने के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी में नए कारोबारी अवसर पैदा हो रहे हैं। बता दें कि पूरे भारत में 18 इंडस्ट्री में 737 स्मॉल, मीडियम और लार्ज कंपनियों का सर्वे करने के बाद टीम लीज रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जुलाई-दिसंबर 2023 के बीच कंपनियां नए रिक्रूटमेंट करने का इंटेंट 73% है, जिसमें स्टार्टअप भी शामिल हैं। अब विदेशों में भी जाएगी इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे जल्द ही भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवाएं शुरू करेंगी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश के बीच ट्रेन भारत के असम से संचालित की जाएगी और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन में सुधार करना होगा। मामले में चल रही प्रगति के बारे में कहा कि भूटान पर्यटकों की आवाजाही के लिए बहुत उत्सुक है। एक बार पूरा होने पर यह भारत और भूटान के बीच पहला रेलवे कनेक्शन होगा और 2026 तक इसके पूरा होने की संभावना है। इस साल अप्रैल में भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर तांडी दोरजी ने कहा था कि भूटान सरकार पहले इस परियोजना पर काम करेगी और कई अन्य क्षेत्रों को जोड़ने पर विचार करेगी। केरल में 1009 कोरोना के मामले अभी भी हैं सक्रिय। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 8 अगस्त 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 1543 के आसपास बनी हुई है। 7 अगस्त 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1574 थी, जबकि 6 अगस्त 2023 को इनकी संख्या 1552 दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 25 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 56 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,918 दर्ज किया गया है। इससे पहले 7 अगस्त को 54 नए मामले सामने आए थे, जबकि 6 अगस्त को 47 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामले सक्रिय हैं। देश में बढ़ रहे रैनसमवेयर अटैक बचाव में उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा खतरों से परिचित है और ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैनसमवेयर इकोसिस्टम कई प्रकार के हमले कैंपेन की मदद से डेवलप हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने एक सदस्य के लिखित जवाब में सदन को यह जानकारी दी। बता दें कि देश में लगातार रैनसमवेयर अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा से जब पूछा गया कि क्या सरकार अभियानों के लिए डार्क नेट, मेटावर्स, डीप फेक, रैनसमवेयर और टूल किट आधारित गलत सूचना का उपयोग करने वाले साइबर अपराधियों से उत्पन्न खतरों से अवगत है, इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा खतरों से परिचित है और उनसे मुकाबला करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि साइबर हैकर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच हासिल करने के लिए ज्ञात कमजोरियों, रिमोट एक्सेस सर्विस और फिशिंग की हेल्प ले रहे हैं। भारत चीन के बीच अब छिड़ेगी सेमीकंडक्टर की जंग। सीमा पर तनाव के बाद अब टेक्नोलॉजी की
नई दुनिया भारत और चीन के बीच नई जंग का मैदान बनती जा रही है। भारत वर्ल्ड के लिए सेमीकंडक्टर विकल्प बनना चाहता है और चीन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या ताइवान कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है? क्या ये भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है? गलवान घाटी की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ है। इससे पहले भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में भारत ने कई चीनी कंपनियों के इन्वेस्ट प्रस्तावों को भी रिजेक्ट कर दिया है। वहीं चाइना और ताइवान के बीच विवाद ऐतिहासिक है। हाल ही में चीन ने ताइवान की घेराबंदी भी की थी, लेकिन मामला टल गया था। मशहूर लेखक क्रिस मिलर ने अपनी किताब चिप वॉर में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के एक ही जगह केंद्रित होने के कई नुकसान बताए हैं। दुनिया को इसका अंदाज़ा भी कोविड काल में हुआ, क्योंकि चीन में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन बाधित हो गई। व्हाट्सएप में आपकी प्राइवेसी को खतरा, कोई भी देख सकता है स्टेटस। मौजूदा समय में व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए हमेशा नए नए फीचर उपलब्ध कराता रहता है। इसी में से एक फीचर स्टेटस रखने का है। दरअसल इसमें एक बग है जिससे आप किसी का भी स्टेटस देख सकते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप रीड रिसीट को बंद कर देते हैं या किसी थर्ड पार्टी ऐप से ऐसा करते हैं तो ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक ट्रिक है जिससे आप सामने वाले का स्टेटस देख सकते हैं और उसे पता नहीं चलेगा। बता दें कि कई यूजर्स नए ऐप इसलिए डाउनलोड करते हैं क्योंकि वे छुपकर दूसरों का स्टेटस देखना चाहते हैं, लेकिन ये गलती भारी पड़ सकती है। व्हाट्सएप के नियम और शर्तों के अनुसार अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है।